मेरा सवाल यह है, अभी शिवम ने बंगाल गिनाया, आपने यूपी गिना दिया। नहीं, मेरा सीधा सवाल है, बंगाल की घटना पे भी चिंता जाहिर की है। तो शिवम भाई कहें कि यूपी की घटनाएं चिंताजनक है, यूपी की घटना और सरकार को नोटिस लेना चाहिए। क्यों नहीं बोलेंगे? बोलना पड़ेगा उन्हें। क्या यूपी में जो हो रहा है, गाजियाबाद में एक रेप हुआ, वो उसको लेकर कितना हल्ला हुआ है वो हमने दिखाया अभी। मैं कहता हूँ यूपी हो, बिहार हो, बंगाल हो, झारखंड हो, इस देश में होने वाला एक भी रेप चिंताजनक है और उस पर बात होनी चाहिए और उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उसके बाद की स्थितियां क्या है वो बात मैं एग्जैक्टली थोड़ा सा समय अगर आप मुझे मैं आ रही हूँ वापस। एक बार जरा ममता जी और कंचना जी के पास चली जाऊं, क्योंकि भाटी जी ने, मैंने जैसा कहा कि उन्होंने यूपी गिना दिया, आपने कोलकाता गिना दिया। रेप में इस तरह से यूपी, बिहार, राजस्थान ये देखना शुरू कर दें क्या? सबसे बड़ी बात यह है ममता जी, जो भाटी जी अभी कह रहे थे, यूपी में भी हो रहा है, बंगाल में भी हो रहा है, लेकिन ममता बनर्जी का जो एक तरह से हमला है, वो जो प्रदर्शन करेंगे उन्हें हटा देंगे, उन पर कार्रवाई कर देंगे। आज एनएचआरसी का नोटिस यही बताता है कि प्रदर्शनकारियों पर आपने लाठियां भांजी हैं, उस पर जवाब मांग रहे पुलिस कमिश्नर से। जी सुचरिता जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जहां पर भी रेप होता है, तेरा रेप और मेरा रेप नहीं होता है। रेप है और उसकी भर्त्सना भी होनी चाहिए और उस पर कड़ा एक्शन भी होना चाहिए, पहली बात। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री है, गृह मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री है, वो अपने पूरे के पूरे कुनबे को लेकर के सड़कों पर उतर गई है। उनको न्याय करना है भाई, वो न्याय नहीं कर रही है। आज उनका छात्र संगठन पूरा जन आंदोलन कर रहा है, कल को टीएमसी करेगी, परसों उनका महिला मोर्चा करेगा। ये चिंता की बात है। और जस्टिस पारदीवाला जी की बात फिर से बोलूंगी मैं, उन्होंने बोला कि 30 साल के अपने करियर में उन्होंने ऐसा मामला नहीं देखा। ये मैं नहीं बोल रही हूं, ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पारदीवाला बोल रहे हैं। इसका मतलब चिंताजनक बात है। अब आप बताइए कि ममता बनर्जी ने जब अपने छात्र संगठन के ऊपर अपना भाषण दिया था, तो उन्होंने वहां पर जो डॉक्टर्स हैं, जिस डॉक्टर बेटी के साथ इतना बड़ा कांड हुआ, उसके समर्थन में जो डॉक्टर्स उतरे अपनी चिंता करते हुए, क्या बोला ममता बनर्जी ने? उनको बोला कि मुझे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन ले सकती हूं, अभी तक मैंने एफआईआर नहीं करी है। अगर मैं तुम्हारे खिलाफ एफआईआर कर दूंगी तो तुम्हारी लाइफ खराब हो जाएगी, तुमको वीजा तलक नहीं मिलेगा। तो ये सच्चाई है, ये समझने वाली बात है। और राजकुमार भाई, बड़ा सम्मान मैं इनका करती हूं। क्या ये डिक्टेटरशिप है? क्या बिल्कुल डिक्टेटरशिप है। आप लोग बार-बार कहते हैं ये निरंकुश राजा है। ये वो राजा है जिसको मां माटी और मानुष की बात करना सिर्फ आता है। ये भारतवर्ष की इकलौती वो मुख्यमंत्री है महिला, जो महिलाओं को आज वहां पर सुरक्षा नहीं दे पा रही है, और ये चिंता का विषय है। और राजकुमार भाई, यूपी की आप बात कर रहे हैं, पहली बात मैं आपको बता दूं कि यूपी के अंदर जो क्राइम रेट आ रहा है ना, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी और उनकी पुलिस और यूपी की पुलिस सारे क्राइम्स अगेंस्ट विमेन जो है उनको रिपोर्ट कर रही है। पहली बात उन्होंने कही है, उन्होंने कहा कि आप लोग दुरुपयोग कर रहे हैं न सिर्फ राज्यपाल का बल्कि राष्ट्रपति का भी। अब ये तो बड़ा गंभीर आरोप है, राष्ट्रपति और राज्यपाल का दुरुपयोग करने की बात भाटी जी बता रहे हैं। ये क्या दुरुपयोग हो रहा है? कंचना जी जल्दी से बताइए। नहीं, 2-3 सवाल हैं। जैसे इसमें हर कोई रेप का कह रहा है कि नहीं होना चाहिए, किसी भी स्टेट में हो, ये यहाँ स्टेट वहाँ स्टेट करना ही नहीं चाहिए, ठीक है, सब यहाँ पर ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है, हर कोई कह रहा है कि ममता बनर्जी अपने ही सरकार के खिलाफ क्यों निकल गए? अपने सरकार के खिलाफ नहीं निकली हैं। जो बलात्कारी हैं उनको जल्द से जल्द सजा मिले, सीबीआई उस केस को ली है और सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस केस को देख रही है, तो उसको जल्द से जल्द सजा मिले, इसलिए वो रोड पर निकली है। अगर ममता बनर्जी, एक सेकंड, अगर ममता बनर्जी, लेकिन सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि ममता बनर्जी खुद प्रदर्शन करती है तो ठीक है, बाकी करते हैं तो उन पर लाठियां चलेंगी। एक मैं जवाब देती हूँ इसका। बोलिए। ये ममता बनर्जी प्रोटेस्ट करे तो गलत है क्योंकि वो सत्ता में है, लेकिन वहीं अजीत पवार अपने ही सरकार के खिलाफ महाराष्ट्र में कल विरोध प्रदर्शन किए, मौन प्रदर्शन किए, वो सही हो गया। अजीत पवार डिप्टी चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र को, वो सही हो गया। और जब व्यापम घोटाला हुआ था मध्य प्रदेश में, शिवराज सिंह चौहान अपने ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे कि उनके सरकार में जो भी लोग जो आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर है, वो सही से काम नहीं कर रहे, वो अपने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करे, ठीक है, लेकिन ममता बनर्जी एक बलात्कारी को सजा दिलाने के लिए विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकती। ये कैसा दोगलापन है? मैं फिर से कहूंगी, प्रदर्शन पर सवाल नहीं है, सवाल इस पर है कि ममता जो करेंगी वो सही है, दूसरा प्रदर्शन करेगा तो सवाल क्यों है? सवाल ये है, सवाल यही है। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ एक मिनट कंप्लीट कर लो, कंप्लीट कर लो, बोलिए। कल गाजियाबाद में एक 14 साल की नाबालिग बच्ची का रेप दिखाया हमने। पुलिस ने वहां पर जो प्रदर्शन कर रहे थे उनके ऊपर लाठीचार्ज की, सही है क्या? अगर आप एक चीज को कंडेम करती हैं, जो घटना बंगाल में हुआ वो कंडेम किया जाना चाहिए, लेकिन वो भी घटना कंडेम किया जाना चाहिए जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और सेम घटना महाराष्ट्र में हुआ।
प्रदर्शन करने वाले और आपको अब मौका मिल गया, बीजेपी को मौका मिल गया। अब आप मुझे बोलने दीजिए। मैं 2-3 चीजें आपने जो मुद्दे उठाए उन पर 2-3 चीजें बोल रही। सुचरिता जी, ममता बनर्जी सड़कों पर उतरी है, ये भी मुद्दा है, ये भी मसला है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं। क्यों वो उतर रही हैं? जब बेटी के साथ दुराचार व्यभिचार हुआ तब आप 14 घंटे तक एफआईआर नहीं करते हो। पहली बात है, मैं आपके बीच में बोली थी, अब आपको सुनना पड़ेगा। अब आपको सुनना पड़ेगा। दूसरी बात, 7,000 गुंडे आप घुसा देते हो आरजीकर हॉस्पिटल में, और जो क्राइम सीन है सेमिनार हॉल उसको वेंडलाइज करा देते हो, कोई कुछ नहीं करता। और डॉक्टर घोष को पनिशमेंट देने के बजाय जिसने वहां पर इतना बड़ा षड्यंत्र कर रखा था उसको आप प्रमोट कर देते हो। और ममता बनर्जी बाय द वे डॉक्टर घोष को उनके जन्मदिन पर प्रेम पत्र लिख रही हैं, बर्थडे विशेष दे रही हैं। तो क्या उस मुख्यमंत्री के बारे में नहीं बोला जाना चाहिए? क्या नहीं बोला जाना चाहिए? अपने डॉक्टर्स को धमका रही है। वो जो छात्र है उनको गुंडे मवाली बुला रही है, उनको बोल रही है भाड़े के लोग हैं। ममता बनर्जी को यह याद रखना चाहिए कि अगर जनता डिसेंट में है तो उनकी बात सुननी पड़ेगी। वो उनके वोटर भी हैं और उनकी जिम्मेदारी भी है। तो ये कोई तरीका नहीं होता है, ये कोई तरीका नहीं होता है, ये गलत है। ये सेलेक्टिव एटीट्यूड नहीं है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का हो सकता है। अगर आप उन पर सवाल करें तो आपको सवाल क्या ब्रिजभूषण सिंह पर नहीं उठना चाहिए? अरे भैया, जब डिबेट होती है सब चीजों पर बोला गया है। जब डिबेट होती है आप लोग एक मिनट मैं इसको मैं जरा ममता जी कंचना जी ममता जी लेट मी फोकस। मुझे जो इस वक्त बंगाल की स्थिति है उस पर फोकस करना है। आपसे काउंटर सवाल कंचना जी मैं इस वक्त इस बात पर फोकस कर रही हूँ। पूरे देश की नजर इस बात पर है कि बंगाल में क्या कुछ बड़ा होगा, क्योंकि जिस तरह से वहां पर प्रदर्शन हुआ, उसके बाद एनएचआरसी लेटर लिख रही है, उसके बाद वहां पर गवर्नर बार बार गृह मंत्री से मुलाकात कर रहे हैं, राष्ट्रपति ने भी दुख जाहिर किया है और उन्होंने कहा कि अब बस हो गया। अब ये सब एक तरह से इशारा कर रहे हैं कि क्या कोई बंगाल को लेकर एक नीति या रणनीति केंद्र बना रहा है, क्योंकि आरोप यह लगता है आप पर शिवम कि बंगाल में अगर राजनीतिक रूप से आप नहीं हासिल कर पाए तो इस रास्ते से आप सत्ता हासिल करना चाहते हैं। नहीं, पहली बात तो ये कि अगर भाटी जी कहते हैं कि क्या इस तरीके के केसेस से लेकर अगर सिर्फ जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा तो क्या ये मतलब ज्यादती नहीं होगी? मैं मानता हूं ये अपने आप में बहुत ही दुखद बात है। ठीक है, बंगाल क्लासिक केस है महिलाओं के विषय में। जिस तरह की स्थितियां वहां पिछले 10 साल में, उसमें थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूं। किसी ने गाजियाबाद गिना दिया, कोई बिहार गिना देगा, नहीं मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन सच्चाई यह है कि 2014 से बंगाल में आज तक एक भी क्राइम अगेंस्ट वुमेन यानी कि महिलाओं के खिलाफ अपराध में एक भी आदमी कन्विक्ट नहीं हुआ है। बताइए बादल देवता जी, अब मुझे थोड़ा समय और दे दीजिए, थोड़ा समय और दे दीजिए। इसके अलावा इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में तो सबसे बुरा हाल है। उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर महिलाओं के खिलाफ अपराध में 70% यानी कि 70.8% अपराधों को जो है अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। अब बंगाल में आते हैं वापस। बंगाल में महिलाओं के खिलाफ होने वाले दर्ज होने वाले मुकदमों में सिर्फ 2.5% कन्विक्शन रेट है। 98.1% केसेस जो है वो सब अननोटिस्ड है, उस पर अभी तक कुछ नहीं है, सारे बलात्कारी फ्री घूम रहे हैं भाई। इस वजह से उत्तर प्रदेश में अगर महिला के खिलाफ कोई अपराध हो रहा है और वो दर्ज हो रहा है तो उस पर